तो 9 आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो पलटू राम के सबसे करीबी हैं, तो सब एक से एक बड़े चोर डकैत हैं। तो ईडी ने जो एफआईआर किया है, मामला जो दर्ज किया है पटना में, उसमें संजीव हंस के अलावा उसकी पत्नी भी है, मोना हंस भी है। तो संजीव हंस का पूरा कुनबा समझी है और इसलिए उन सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो गुलाब यादव और संजीव हंस आप कह सकते हैं चोर चोर मसेरे भाई वाला रिश्ता था और दोनों ने मिलकर बहुत लूट खसोट की। तो वो भी जेल में है, तो अभी लोग सब हैं बेउर जेल में। अच्छा है, बिहार का कुछ ये हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है बिहार का। इसका मैं स्वागत करता हूँ यदि भ्रष्ट लोग और माफिया लोग जेल जा रहे हैं तो। नीतीश कुमार के दुलरुआ आईएएस संजीव हंस अवैध संपत्ति मामले में पटना के बेउर जेल में बंद है और वहीं पूर्व विधायक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार ये आकलन किया जा रहा है कि ईडी के रडार पे संजीव हंस के कुछ और परिवार के लोग भी आ सकते हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, जिस प्रकार से अवैध संपत्ति संजीव हंस ने अर्जित की और वहीं उनकी पत्नी से लेके गुलाब यादव की पत्नी, परिवार के कई अन्य लोग भी शामिल है। ईडी आखिर किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और कई संपत्तियों को जब्त भी किया गया है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि और भी लोग जेल जा सकते हैं और ईडी के रडार पे अभी कई परिवार के अन्य मेंबर भी। जी सही कहा आपने। ये जो संजीव हंस है 97 बैच का आईएएस है बिहार कैडर का और पलटू राम के नवरत्नों में इसकी गिनती की जाती थी। मतलब 9 आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो पलटू राम के सबसे करीबी हैं, तो सब एक से एक बड़े चोर डकैत हैं। उसमें संजीव हंस का भी नाम था और अभी इसको ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पटना के बेउर जेल में है। संजीव हंस के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा अकूत दौलत कमाई है गलत तरीके से, और यहाँ तक कहा जाता है कि पंजाब के मोहाली में इसने 95 करोड़ का एक रिज़ॉर्ट भी खरीद लिया। रिज़ॉर्ट बहुत बड़े होटल को कहते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ये बिजली विभाग में था, ऊर्जा विभाग में, तो जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी है उससे इसने घूस में मर्सिडीज़ कार ले ली थी। मर्सिडीज़ कार भी एक बहुत महंगी कार होती है। तो ये संजीव हंस का है हिसाब किताब। और संजीव हंस का एक बिजनेस पार्टनर है, वो भी अभी जेल गया है, गुलाब यादव। ये झंझारपुर का विधायक हुआ करता था। इसकी पत्नी अंबिका यादव एमएलसी है और इसकी बेटी बिंदु यादव मधुबनी जिला परिषद की चेयरपर्सन है। तो गुलाब यादव और संजीव हंस आप कह सकते हैं चोर चोर मसेरे भाई वाला रिश्ता था और दोनों ने मिलकर बहुत लूट खसोट की। संजीव हंस और पर एक और गंभीर आरोप है। एक महिला अधिवक्ता ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, उसने इस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है, बलात्कार का। और उसके साथ 8-10 साल का एक लड़का है और वो महिला कहती है कि इस लड़का का पिता संजीव हंस ही है। तो कायदे से उसकी भी डीएनए जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है ईडी उस मामले को भी देख रही है। और जो आपने कहा रिश्तेदारों के बारे में बात, तो मैं हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जो ईडी ने जो एफआईआर किया है, मामला जो दर्ज किया है पटना में, उसमें संजीव हंस के अलावा उसकी पत्नी भी है, मोना हंस भी है। संजीव हंस का जो ये है लक्ष्मण दास जो है वो भी है, ससुर भी है और उसका साला है। तो संजीव हंस का पूरा कुनबा समझी है और इसलिए उन सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और जैसे जैसे ईडी के पास सबूत इकट्ठे होते जाएंगे उन सब की गिरफ्तारियां होती जाएगी। जी हालिया दिनों में देखा जाए सर, तो ईडी लगातार कार्रवाई करते जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेके पूरी लिस्ट तैयार है सवालों का। मोना हंस को बुलाया जाएगा ईडी कार्यालय, वहाँ पे पूछताछ होगी। और कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा कि अवैध संपत्ति लोग जेल जाते जा रहे हैं। खैर, मुन्ना शुक्ला को तो ईडी ने नहीं भेजा है। मुन्ना शुक्ला का अलग मामला है। जी ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड हुई थी बिहार में, तकलीफ में। तो क्या है, जेल में पिकनिक मनाने के लिए तो कोई नहीं जाता। तकलीफ में है तो अच्छी ही बात है ना। अपराधियों को भी कुछ तकलीफ होने ही चाहिए, है ना। देखिए 13 जून 1958 जेडी अभी तक हटाई नहीं है उनको। अब इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो आप सवाल जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से पूछे ना, या विपक्ष के नेता तेजस्वी से पूछे, जो क्राइम का बुलेटिन जारी करते हैं कि जब उसको सज़ा याफ्ता हो गया, उम्र कैद मिल गई है हत्याकांड में, तब भी आप नहीं हटा रहे हैं। तो ये तो खैर गलत है। और मुन्ना शुक्ला ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उसको और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जो 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो वो भी जेल में है। तो अभी लोग सब हैं बेउर जेल में। अच्छा है, बिहार का कुछ ये हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है बिहार का। इसका मैं स्वागत करता हूँ यदि भ्रष्ट लोग और माफिया लोग जेल जा रहे हैं तो। अब तक तो बस गरीब लोग ही ज़्यादा जेल जाते थे। जी सीधे तौर पे संजीव हंस की गिरफ्तारी हो चुकी है और संजीव हंस का नया ठिकाना पटना का बेउर जेल है। लगातार ईडी की लिस्ट तैयार है और कुछ दिन बाद लगातार संजीव हंस के अन्य मेंबरों से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ये आकलन किया जा रहा है कि अन्य लोग भी जेल जा सकते हैं। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।